हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं विष्णु सोनी वापस से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूँ बेटा। तो हम लोग बेटा फाइलम कॉर्डेटा को डिस्कस कर रहे थे और फाइलम कॉर्डेटा के अंदर हम लोगों ने लास्ट कंप्लीट जो की थी वो क्लास हम लोगों ने एवीज को फिनिश किया था। विद क्लासिफिकेशन हम लोग उसको कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग टुडे फाइलम कॉर्डेटा की लास्ट क्लास मैमीलिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो मेंशन द लास्ट क्लास ऑफ मैमीलिया। क्लास मैमीलिया, और इस क्लास के अंदर बेटा हमको रखा गया है। इस क्लास के हम मेंबर हैं। यदि आपसे पुटअप किया जाए कि आप किस क्लास के मेंबर हो, तो बेटा 11th 12th नहीं बोलना। आपको क्या बोलना है? हमें यूज़ करना है कि हम मैमेलियन क्लास के मेंबर है, क्योंकि बायोलॉजी की लैंग्वेज में बेटा बात करनी है ना। क्लियर? तो बायो की लैंग्वेज में बात करेंगे कि आप, आपके पेरेंट्स और आपके इर्द गिर्द कहीं आप लोग जैसे डॉग की बात करते हो, तो डॉग को कहाँ रखा गया है? तो इसी का मेंबर है। क्लियर बेटा? एलिफेंट इसी मैमेलियन क्लास का मेंबर है ना। टाइगर, लॉयन सब इसी क्लास के मेंबर हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्लास मैमेलिया की जनरल प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन। क्लियर? फर्स्ट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। द सिनोजोइक एरा is known as the golden age of mammalia. Cenozoic era is known as the golden age of mammalia class and also known, आपको क्या ये रिमाइंड भी रखना है कि Cenozoic era is also known as the golden age of angiosperm. Cenozoic era is also known as the golden age of angiosperm and golden age of mammalian is also Cenozoic era. नेक्स्ट बायोलॉजी की बेटा हम लोग जिस ब्रांच के अंदर हम लोग मैमेलिया के बारे में स्टडी करते हैं, इट इज नाउन एज द मेमोलॉजी। है ना, मेमोलॉजी। क्लियर? स्टडी ऑफ मैमेलिया। नेक्स्ट, यदि मैं बेटा बात करूं इस क्लास के मेंबर की, तो इस क्लास के जो मेंबर हैं वो बेटा कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। इट मीनिंग ये हर प्लेस पर, ऐसा फिक्स नहीं कि एक्वेटिक ही होंगे, टेरेस्ट्रियल ही होते हैं। हर एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर ये अपनी लाइफ को सर्वाइव कर लेते हैं। यहाँ तक ये पोलर आइस के ऊपर, डेजर्ट के अंदर, माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर, ग्रासलैंड के अंदर, डार्क केव्स के अंदर भी अपनी लाइफ को क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इस क्लास के मेंबर्स के अंदर बेटा मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट, सो दिस क्लास इज नाउन एज द मैमेलिया। इस क्लास को क्यों नेम दिया गया था मैमेलिया? उसके पीछे लॉजिकल रीजन है कि इस क्लास के मेंबर्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सो इट इज नाउन एज द मैमेलिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कि क्लास मैमेलिया के जो एनिमल्स है बेटा, ये आपके वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मिक टाइप के होते हैं। और इसके टर्म आते आपके माइंड में आया नहीं आया? जिस स्टूडेंट के माइंड में इसका कंसेप्ट नहीं आया है वो ये रिमाइंड कर लेना बेटा, माइंड के अंदर सेट कर लेना, प्रीवियस कंसेप्ट आपके वीक चल रहे हैं। और जिसके माइंड में भी इसको लिखते ही आपके माइंड में यदि आ गया है, इट मीन्स वो बहुत एक्टिव चल रहा है बेटा, एडवांस है वो स्टूडेंट। और जिसके माइंड में कंसेप्ट नहीं आया वो थोड़ा सा उसका वीक है पोर्शन। क्लियर? तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर? इसका मीनिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा
कि जो एनिमल्स होते हैं, इस जो होम्योथर्मिक एनिमल्स होते हैं, उनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अंदर यदि कोई चेंजेज होता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। क्लियर? और ऐसा होता है हम लोगों के अंदर कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कुछ भी चेंजेज हो, लेकिन हमारा बॉडी टेम्परेचर बेटा फिक्स होता है। और जो कितना होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारी बॉडी का क्या होता है? टेम्परेचर होता है। प्रीवियसली भी हम लोग इस कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। क्लियर? नो डाउट। चलें आगे। नेक्स्ट बेटा मैं बात करता हूँ कि इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर बेटा किसका शीथ प्रेजेंट होता है? कवर होता है, हेयर्स का कवर होता है। देखो ना, आप देखो आपके पास हेयर है कि नहीं। देखते हैं ये हेयर है, स्किन पर हेयर देखते हैं, बॉडी पर अपन लोग देखते हैं कहीं इसके अंदर क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। तो इस क्लास के मेंबर का ये एक यूनिक करेक्टर भी है। ये क्या है? एक यूनिक करेक्टर भी है मेमेलियन क्लास के मेंबर का कि उनकी बॉडी के ऊपर बेटा क्या होता है? हेयरी शीथ प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा बात करता हूँ कि इस क्लास के जो मेंबर्स हैं उनकी जो बॉडी है वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है, डिफ्रेंशिएट होती हैं। हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इन 4 पार्ट के अंदर इस क्लास के एनिमल्स की बॉडी क्या होती है? डिफ्रेंशिएट होती है, डिवाइडेड होती है। क्लियर? नेक्स्ट कि इनकी इस क्लास के मेंबर्स के अंदर बेटा एक्सटर्नल ईयर, आपके ईयर पिन्नी के फॉर्म में या ईयर पिन्ना के फॉर्म में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल ईयर आर प्रेजेंट एज फॉर्म ऑफ ईयर पिन्ना। जैसे हम देखते हैं ना आप लोगों के एक्सटर्नल ईयर है, ईयर पिन्ना के फॉर्म में क्या है? प्रेजेंट है। क्लियर है या नहीं? आपके देखो बता देना नहीं हो तो, क्योंकि ये करेक्टर है, नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं गायब हो गया ये करेक्टर बेटा। क्लियर? नेक्स्ट चलें, अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कंसेप्ट हम लोग कह रहे हैं कि इस क्लास के मेंबर के अंदर मैं बात करूं तो ये हॉरिजॉन्टल डायफ्राम इज प्रेजेंट in between thorax and abdomen of all the member without any exception। क्या होगी बेटा? डायफ्राम। डायफ्राम प्रेजेंट होती है इस क्लास के मेंबर के अंदर विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि जिनके अंदर डायफ्राम क्या हो बेटा? एब्सेंट हो। और डायफ्राम जो होती है इट इज हेल्प इन द रेस्पिरेशन, डिफिकेशन एंड पार्चुरेशन इन डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर इनका क्या होता है? रोल होता है। नेक्स्ट यदि मैं बेटा बात करूं तो इस क्लास के मेंबर्स के अंदर बेटा जो स्कल होती हैं, दिस क्लास मेंबर स्कल इज द डाइकोंडिलिक। Dichondric skull is present in this class member। Clear? नेक्स्ट आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। कंटिन्यू नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं कि इस क्लास के मेंबर के अंदर बेटा जो ट्रंक पार्ट होता है उस ट्रंक पार्ट के ऊपर बेटा 2 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं विद 5 फिंगर्स, जो बेटा कैच करने में, रन करने में, है ना, स्विमिंग करने में क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बेटा इस क्लास के मेंबर के अंदर बात करूं तो माउथ के अंदर टीथ जो होते हैं किस टाइप के होते हैं? तो दिस क्लास मेंबर के जो टीथ होंगे बेटा वो आप लोगों के कैसे होते हैं? एक तो जो सॉकेट है उस सॉकेट के अंदर क्या होंगे?
प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये टीथ? सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट मीनिंग ऑफ द थिकोडोंट, थिकोडोंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हेटेरोडोंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं मेमेलियन क्लास के मेंबर के अंदर। इट मीनिंग ऑफ 4 काइंड ऑफ टीथ, इंसिजियर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन मेमेलियन क्लास के मेंबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज टीथ इज नाउन एज द हेटेरोडोंट टाइप। एंड कैसे होंगे बेटा आप लोगों के? डाईफायोडोंट टाइप के होते हैं, डाईफायोडोंट टाइप के होते हैं। इट मीनिंग ये लाइफ में बेटा 2 टाइम आते हैं। फर्स्ट टाइम जो लाइफ के अंदर टीथ आते हैं इट इज नाउन एज द मिल्की टीथ, एंड आफ्टर जो टीथ आएंगे इट इज नाउन एज द परमानेंट टीथ। अब आपके अंदर जो टीथ है, मेरे अंदर जो टीथ है वो परमानेंट टीथ है। और यदि आप लोग एक छोटे से चाइल्ड के अंदर देखोगे बेटा 8 ईयर तक 10 ईयर तक यदि हम लोग बेटा बात करें तो उसके अंदर क्या आते हैं? मिल्की टीथ आते हैं जो टूटते हैं ना, बोलते हैं दूध के दांत हैं। सबके जाएंगे बेटा, क्लियर? तो डाईफायोडोंट 2 टाइम होते हैं। नेक्स्ट अदर प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि इस क्लास के मेंबर्स के अंदर बेटा जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है? कंप्लीट होती है, यानी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन दिस क्लास मेंबर एंड हु डिस्ट्रीब्यूट इन द माउथ टू एनस, जो कहां से कहां तक स्प्रेड होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, माउथ टू एनस पार्ट तक प्रेजेंट होती है बेटा। और इस क्लास के मेंबर के अंदर क्लोका क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। क्लोका क्या होगा? एब्सेंट होता है। इस क्लास के मेंबर के अंदर क्लोका एब्सेंट होगा। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होंगे बच्चे। डाउट? कोई डाउट है क्या? नहीं ना? चलें आगे, चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अदर प्रॉपर्टी ऑफ क्लास मेमेलियन डिस्कस करते हैं। और इस क्लास के मेंबर की हम लोग बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि इस क्लास के मेंबर के अंदर बेटा जो स्किन होती है ये थिक कैसी होगी? थिक स्किन होती है इनके अंदर बेटा प्रेजेंट। स्किन कैसी प्रेजेंट होगी? इस क्लास के मेंबर के अंदर थिक स्किन प्रेजेंट होती है। और इनकी यदि मैं बेटा बात करूं तो इसके अंदर क्या होगी? विद ग्लैंड्स होती हैं। इस क्लास की मेंबर की स्किन के अंदर इस क्या होगी? ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जैसे ऑयल ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, सीवेसियस ग्लैंड इसके अंदर क्या होगी? प्रेजेंट्स होती हैं। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं नेक्स्ट। इस क्लास के मेंबर के अंदर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है और इट इज नाउन एज द फेरिंग्स। इट इज या लेरिंग्स, तो लेरिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने साउंड प्रोड्यूसिंग को क्या बोला था बेटा? सेरिंग्स। तो यहाँ क्या है? लेरिंग्स हैं। यदि इस क्लास के मेंबर की मैं हार्ट की बात करूँ, क्लास मेमेलियन के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, जिनमें ओनली लेफ्ट ऑर्टिक आर्च प्रेजेंट होगा। ओनली लेफ्ट ऑर्टिक आर्च प्रेजेंट। नेक्स्ट यदि मैं बेटा बात करूं, इस क्लास के मेंबर के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं वो 12 पेयर होती हैं। 12 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट इन दिस क्लास मेंबर। ओनली पीए के अंदर
10 पेयर प्रेजेंट होती है बेटा। पेसीज एंड एम्फीबियंस क्लास के मेंबर के अंदर ही 10 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है। बाकी की यूनिवर्सली हम लोग देखते हैं कितने पेयर नर्व प्रेजेंट होती है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आगे हम लोग बेटा, वो है रेस्पायरेशन। तो इस क्लास के मेंबर रेस्पायरेशन लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं। किसके थ्रू रेस्पायरेट करेंगे ये? लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इस क्लास के मेंबर के अंदर बेटा जो ब्रेन होता है ये लार्ज एंड वेल डेवलप्ड यानी मोर डेवलप्ड क्या होगा, ब्रेन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर। और इनके अंदर यदि हम लोग बेटा बात करें सेरेब्रम और cerebellum are highly developed. Cerebrum and cerebellum are highly developed. Next, a special structure is present for the connection of both the cerebrum hemisphere of brain, that is called corpus callosum. Corpus callosum. तो corpus callosum present in brain of in this class member. Next, other property is the external कर्ण के अंदर बेटा हम लोग देखें तो एयर पिन्ना क्या होंगे, प्रेजेंट्स होते हैं एक्सटर्नल एयर के अंदर। एक्सटर्नल एयर पर बेटा क्या होते हैं, एयर पिन्ना प्रेजेंट होते हैं। और जो मिडल ईयर होता है बेटा, इस मिडल ईयर के अंदर मेलियस इनकस एंड स्टेपिस बोन्स आर प्रेजेंट। इनके अंदर ये 3 बोन्स मेलियस इनकस एंड स्टेपिस बोन्स इनके अंदर क्या होगी, एयर बोन प्रेजेंट होती हैं इस क्लास के मेंबर के अंदर। नेक्स्ट, आफ्टर अदर प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं बेटा, इनके अंदर एक्सक्रेशन जो होगा वो वाई किडनी होता है और मेटानेफ्रिक काइंड्स ऑफ किडनी इनके अंदर क्या होगी, प्रेजेंट होती है। और नाइट्रोजिनस वेस्ट को ये यूरिया के फॉर्म में बॉडी से क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। सो दिस क्लास मेंबर आर द यूरियोटेलिक बिकॉज दीज सीक्रेट द नाइट्रोजिनस वेस्टेज एज फॉर्म ऑफ यूरिया। सो दिस क्लास मेंबर इज नाउन एज द यूरियोटेलिक। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस क्लास के मेंबर बेटा कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनके अंदर एक मेल के अंदर बेटा एक क्या प्रेजेंट होगा, पेनिस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि मेल के अंदर बेटा टेस्टिस बॉडी से आउटसाइड स्क्रोटम सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटल सैक के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अदर प्रॉपर्टी हम लोग बेटा बात करेंगे कि इस क्लास के मेंबर मोस्टली बीबी पेरस टाइप के होते हैं। व्हाट मीनिंग ऑफ बीबी पेरस और ओवी पेरस प्रीवियसली क्लियर किया है आपको। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इस क्लास के मेंबर के अंदर बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कहाँ कंप्लीट होता है, फैलोपियन डक्ट्स के अंदर बेटा क्या होता है, कंप्लीट होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस क्लास के मेंबर्स के अंदर हायर जो मेमेलियन क्लास के मेंबर हैं उनके अंदर जो फीमेल की यूट्रस होती है उसके साथ बेटा एम्ब्रियो प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, अटैच्ड होता है। सो इट इज नाउन एज द प्लेसेंटल एनिमल। प्लेसेंटल एनिमल क्योंकि इनके अंदर
एम्ब्रियो फीमेल के यूट्रस के साथ वाई प्लेसेंटा क्या होता है, अटैच्ड होता है, सो इट इज नाउन एज द प्लेसेंटल एनिमल। नेक्स्ट, इस क्लास के मेंबर के अंदर बेटा जो प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रेशन में, मेनी अदर फंक्शनल में क्या करता है, यूजफुल होता है, हेल्प करेगा। क्लियर। और डिटेल स्टडी ऑफ प्लेसेंटा आप लोग 12th के अंदर लेसन 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर क्लियर करोगे। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि इस क्लास के मेंबर के अंदर भी पेरेंटल केयरिंग की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, प्रॉपर्टी होती है। ये प्रीवियसली अब आपको बताया था कि आपके पेरेंट्स आपकी केयर करते या नहीं करते। जिसके भी पेरेंट्स केयर नहीं करते वो मेरे को बता देना, क्योंकि हर की ये करैक्टर है बेटा, इस क्लास के मेंबर का ये प्रॉपर्टीज़ है कि पेरेंट्स अपने चाइल्ड जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी केयर करते हैं। अब आपके पेरेंट्स आपकी केयर करते नहीं करते, मैंने प्रीवियसली भी पूछा था। जिसके भी नहीं करते मेरे को कॉल करके 100 ज़रूर बताना बेटा। क्लियर। अब जैसे मेरा बच्चा मेरे से पूछेगा कि सर पापा आप मेरी केयर करते हो नहीं करते, पता नहीं, उसको ही मालूम होगा, मैं कैसे बताऊंगा। हाँ, मेरे को मेरे पेरेंट्स के बारे में पता कि वो केयर करते हैं या नहीं करते। क्लियर। चलो, मजाक थी, लेकिन बता देना है ना, किसी की नहीं कर रहे हो तो फिर अपन लोग आगे डिस्कवरी करेंगे इसके ऊपर कि क्यों नहीं करते हैं। भाई इस प्रॉपर्टी तो है, लेकिन क्यों केयर नहीं करते हैं। चलो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्लास मेमेलिया को बेटा 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। द क्लास मेमेलिया इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप इज द Prototherians, second is the Metatherians, and third last is the Eutherians. Class Mammalia is divided into 3 groups. First is the Prototherians, second is the Metatherians, and third other is the Eutherians. हम किस क्लास के मेंबर हैं? यूथेरियन के हैं। क्लियर। चलो आगे बढ़ें। प्रोटोथेरियन क्लास की बेटा बात करेंगे तो इस क्लास के अंदर एग लेइंग प्राइमेटिव मेमेलियंस को इंक्लूड किया गया है। इंक्लूड एग लेइंग प्रिमिटिव मैमल्स, प्रिमिटिव मैमल्स। क्लियर। यदि मैं बेटा बात करूं तो इस क्लास के मेंबर के अंदर जो मेमरी ग्लैंड्स होंगी वो कैसी होते हैं? विदाउट निपल, विदाउट निपल्स मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट। इनके अंदर बेटा क्लोका प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, इनके अंदर मेल में टेस्टिस बेटा एब्डोर्मल कैविटी में ही लोकेटेड होते हैं। टेस्टिस आर लोकेटेड इन एब्डोर्मिनल कैविटी। एब्डोर्मल कैविटी से बात स्क्रोटम सैक में नहीं आते, वहीं पर लोकेटेड होते हैं। क्लियर। इनके अंदर ब्रेन के अंदर बेटा कार्पस कैलोसम क्या होगी? एब्सेंट होती है। ऐसे मोर अदर प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोथेरियन क्लास की होंगी। एग्जाम्पल की मैं बेटा बात करूँ, इस क्लास के अंदर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल 2 हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द ornithorhynchus, second is the echidna। Clear।
तो 2 एग्जाम्पल हैं प्रोटोथेरियन क्लास के। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा आप लोग किसको, मेटाथेरियन क्लास के बारे में। क्लियर। तो मेटाथेरियन क्लास के अंदर बेटा आप लोग क्या जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस करोगे यहाँ पर कि इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होती है, निप्पल्स प्रेजेंट होगी, कार्पस कैलोसम एब्सेंट। क्लियर। यॉर्क सेक प्लेसेंटा प्रेजेंट। एग्जाम्पल की मैं बेटा बात करूँ इस ग्रुप की, तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज द मैक्रोपस। मैक्रोपस इज नाउन एज द कंगारू एंड सेकंड एग्जाम्पल इज द डाइडेल्फस। सेकंड एग्जाम्पल इज द डाइडेल्फस। क्लियर। तो बेटा हम लोगों ने इस तरह से मेटाथेरियन क्लास को क्लियर किया है और उसके बाद लास्ट हम लोग क्लास यूथेरियन क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर। इनके अंदर भी बेटा क्या होती है, आपके जो मेमोरी ग्लैंड होंगी विद निप्पल होंगी, है ना, निप्पल प्रेजेंट होगी। इनके अंदर कार्पस कैलोसम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और जो टेस्टिस हैं ये बेटा बॉडी, टेस्टिस क्या होगा, आउटसाइड ऑफ बॉडी स्क्रोटल सैक के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये कुछ मोर कॉमन प्रॉपर्टीज इनके अंदर क्या होगी, प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल की बेटा बात करें तो मेनी मोर कॉमन एग्जाम्पल, यानी मेनी मोर कॉमन एग्जाम्पल इज द यूथेरियन क्लास। फर्स्ट इज द, हम लोग डिस्कस करते हैं टेरोपस। टेरोपस इज द फ्लाइंग फॉक्स। क्लियर। सेकंड इज द कैमिलस। कैमेलस, कैमल पढ़ते हो ना, कैमल यानी, तो कैमल को कैमेलस। नेक्स्ट थर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ द मकाका। मकाका रिसस याद आया ना, तो मंकी इसके अंदर इंक्लूड है, मंकी, और हमारा पूर्वज भी यही है ना। नेक्स्ट फोर्थ इज द रेटस, जो बेटा हाउस रेट होता है ना, वो घर के अंदर जो चूहा वगैरह होते हैं, वो इसी यूथेरियन क्लास जो ग्रुप है इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट कैनिस, कैनिस में आता है बेटा डॉग। नेक्स्ट फेलिस, इसके अंदर कैट आती हैं। नेक्स्ट आपके पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो साइंटिफिक नेम याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयन, पैंथेरा लियो इज द लॉयन, लॉयन का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट आते टाइगर पे, तो पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस, तो लियो यानी लॉयन, टाइग्रिस यानी टाइगर, बस इससे आपको याद रह जाना है। क्लियर। नेक्स्ट जेलोपस। जेलोपस। नेक्स्ट 10 इज द डेल्फिन, डेल्फिनस, है ना। नेक्स्ट अदर इज द ऑर्किनस, है ना। नेक्स्ट अदर इज द बेलिनोप्टेरा मस्कुलस, बेलिनोप्टेरा मस्कुलस, ब्लू व्हेल। नेक्स्ट अदर इज एग्जाम्पल इज द एलिफस, एलिफस, ELEPHAS, एलिफस, एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट है बेटा। लॉक्सोडोंटा नेक्स्ट अफ्रीकियन एलिफेंट, और लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल है बेटा ये। नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल इज द इक्वस, EQWS, इक्वस, इक्वस मीनिंग क्या है, हॉर्स। क्लियर। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज टुडे फाइलम कॉर्डेटा की लास्ट क्लास मेमेलिया को हम लोगों ने विद क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है। आई होप कि आपके टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एक वर्क है बेटा आपको, हम लोगों ने कॉर्डेटा क्लास कंप्लीट कर ली। कॉर्डेटा के अंदर 5 क्लासेज है, पिसीज, एवीज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मेमेलियंस, है ना। इनको याद करने के लिए आपको बताया था कभी कि परम से याद रख सकते हैं आपके, है ना। 5 क्लासेज कौन कौन सी हैं, तो उससे परम से आप लोग याद रख सकते हो।
स्पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मेमेलिया। क्लियर? तो ये क्लास है स्पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एवीज एंड मेमेलिया, और ये आपको याद रखनी है बेटा, है ना। 5 क्लासेज। तो 5 क्लासेज का एक आप लोग वर्क है कि एक चार्ट आप लोग प्रिपेयर करना, 6 कॉलम, 1 कॉलम में करेक्टर्स और 5 कॉलम में 1 बाय 1 क्लास। और जितने भी हम लोगों ने करेक्टर्स इन क्लासों के अंदर प्रॉपर्टीज़ जो डिस्कस की हैं उनको आप कंपैरेटिव नोट करना, और कंपैरेटिव नोट करने के बाद उनको 1-2 टाइम रिवाइज करना। मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आप 100% इस पार्ट को क्लियर कर पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, विदाउट एक्सरसाइज हम लोग इसको क्लियर नहीं कर सकते। थैंक यू। अगले कंसेप्ट के साथ फिर वापस से मिलेंगे।